मैं आता हूँ तो ज्ञान है, मैं जाता हूँ तो ज्ञान प्रयालु। फिर कर्म कांड भक्ति दान दया ये कर्म करते हैं। फिर जितने गरीब दान बेचारा लेते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं, कभी ऊंचा उठते नहीं है। पर हम जब भी देखते हैं तो उस गरीब को कुछ नहीं दियो तो कभी न कभी उसकी लाठी लगेगी, कभी न कभी भगवान उसको प्रारब्ध अनुसार, जैसे वे किंगनी होती है कुएं की, कोई नीचे जाती है वही ऊपर जाती है, ऐसे किंगनी ऐसे आती जाती है। ऐसे आज कोई गरीब है कल शाहूकार हो सकता है, आज कोई शाहूकार है कल गरीब भी हो सकता है। पर तुमने जिसको दान देगा उसके लिए भगवान बंद कर देगा, उसकी प्रारब्ध खलास कर देगा अपने पास, क्योंकि वो भगवान देखता है ये मनुष्य की टेक लेके बैठा है और मनुष्य इसको टेक दे के बैठा है, ये दोनों खुश रहे और भगवान छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा ये आपस में व्यवहार करे। तभी तुमको भी बोलता है ना, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। भाई किसी से मांगना ही पाप है, किसको देना भी पाप है, लेना भी पाप है। जब भी तू किसी से दान नहीं लेता है तो किसी को दान देते क्यों है? जो चीज तुमको अच्छी नहीं लगती है, तुमको कोई 5 रुपए दे तुमको अच्छा लगेगा, तो तू किसी को देता है तो इसमें भी तू पापी है, क्योंकि तुम्हारे दिल में ही है हिपोक्रेसी। तो ये गरीब है मैं शाहूकार हूँ, ये फकीर है मैं अमीर हूँ, तुम्हारे अंदर में ही द्वेष है तो गरीब को भाई देना चाहिए। तो निर्बल के ऊपर तुम ऐसे जीत पाते हैं, सारी दुनिया निर्बल के ऊपर जीत पाते है, बलवान के ऊपर जीत नहीं पाते हैं। तो जब भी तुम बलवान होगा तो दूसरे निर्बल को बलवान बना के दिखाओ, अयोग्य को योग्य बनाओ। कोई चीज दुनिया में निकमी होवे, कौन सा मनुष्य निकमा होवे, कौन गरीब होवे, कौन दरिद्री होवे, उसको ज्ञान से ऊपर उठाओ। उसकी प्रारब्ध भगवान ने बना दिया है अच्छी, पर तुमने उसको दुखी किया है। सब एक दूसरे को दबा के सप्रेस करके बैठा है, कोई किसी को होशियार नहीं बनाता है, बोलता है होशियार बनाएगा तो क्या होगा। ये सब नीचे चले, बहू को भी दबाएं, बेटे को भी दबाएं, नौकर को भी नीचे करें, आया को ऐसे करें, तुमको लगेगा ये आया तुमको भगवान दिखाई देती है, नौकर तुमको भगवान दिखाई देता है, बहू तुमको भगवान दिखाई देते हैं। अल्लाह जी भगवान छा में राजी है, कैसा राजी है, तो हम कैसे द्वेष में रहें, तो ये दूसरा ये तीसरा है। जैसे कोई मनुष्य समझता है मैं इसमें राज करूंगा, ऐसे दुनिया में जीता है, पर अंदर में ये प्यार नहीं रखता है तो कितना दिन, अरे कब तक जीते रहेंगे, कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी, कब तक तू जीता रहेगा, कब तक तुम्हारी बनी रहेगी, जो तू किसके ऊपर राज करेगा। ऐसे तुम जब राज छोड़ेगा तभी मन जीते जग जीत। जो अपनी हस्ती गंवाता है, अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में झुका देता है, झुक जाता है, ये अपनी हस्ती गंवाने की है। जो भी हस्ती है वो अहंकार है। तुम घर की मेंढियानी है, तुम घर का मालिक है, तुम कुछ भी है, तू कुछ भी नहीं है ऐसा समझना। जब तू समझता है मैं कुछ हूँ तो भगवान को ढक लेता है, भगवान ढक गया। भगवान तुमको नजर ही नहीं आएगा जब तुम्हारे अंदर ईगो है तो मैं कुछ हूँ। जब तू बोलेगा मैं हूँ ही कहाँ, तो सबसे तुम्हारा प्यार हो जाएगा। जैसे छोटे में छोटी चींटी है तो वो सबके जो घर में चले जाती है चींटी, तभी बोलता है तो हरी रूपी खांड बिखरी रेत से हस्ती चुना न जाए, पर सतगुरु ऐसी बुझ बुझाई कि चींटी होके खाए। गुरु हाथी का अहंकार चुरा के चींटी बनाते हैं। सच्चा गुरु ऐसा करता है जो हाथी का अहंकार लेके आए तो समथिंग मैं कुछ हूँ, मैं राजा भी हूँ। तो तुमको मालूम है, तो जब भी राजा लोग को ज्ञान मिला तभी सारी राजाई गुरु को दे दिया। गुरु होशियार था, 1,00,000 10 लाख नहीं ले सकता है गुरु, गुरु पूरी राजाई लेता है, पूरी राजाई का मालिक बनेगा। तू गुरु को 5-10 हजार देगा, 5-10 लाख भी देगा तो गुरु नहीं मानेगा, क्योंकि 5 देगा, 5 अपने पास रखेगा तो फिर वो पैसा तो तुम्हारा हुआ ना, फिर भी तुमको नर्क मिलेगा। पर तुम अंदर में समझना ये तन, ये मन, ये धन तीन ही गुरु का है, तभी तुम्हारे को ज्ञान निराकार का मिलेगा। आत्मा का ज्ञान तभी मिलता है। एक भागीरथ राजा था, वो वशिष्ठ में कथा आती है, उसने दुश्मन को राज दिया और चंडाल के घर से भीख मांग के खाया, फिर उसको गुरु ने ज्ञान दिया कि ये राजा का अहंकार छोड़, इस राजा से तुमको शांति नहीं मिलेगी, मनी से शांति नहीं मिलती है। मनी कांट बाइबल, माया तुम खर्च करते हैं जिस टाइम तुम समझते हैं तो माया से शांति मिलती है, पर सदा भी शांति नहीं मिलती है। संकल्प विकल्प चलता है, अभी पैसा है ठाट करें, क्या करें, किधर खर्च करें, किधर रखें, कहाँ रखें। जो गरीब है उसको 200 मिलता है, 200 खलास, और साहूकार बेचारा जब छोड़ के मरेगा तो भी मुसीबत बड़ी छोड़ के मरेगा, बड़ी बल्ला से वो छूटेगा, पर वो अंत में वासना लेके जाए।
आंख छोड़ते जाता हूँ। इसको ही गुरु नानक बोलता है, अंतकाल जो माया स्मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जुन सर्प जुन वलवल उतरे। सर्प माना सांप का जन्म मिलेगा, क्योंकि तुमको मालूम है तो तिजोरी के ऊपर मनुष्य कैसे बैठा होगा। मन में अंदर में तिजोरी है, ये तिजोरी मेरी है, सत्य जगत है, उसकी वासना इधर पड़ी है। तो जितने का तू पोजीशन है, तो इतनी मेरी दुनिया में पोजीशन है, तो तुमको सांप का जन्म जरूर मिलेगा।